जिस कमेटी को महिलाओं की सुरक्षा की ढाल होना था, कोर्ट के मुताबिक वही शिकायतों पर पर्दा डालती रही। और अब नासिक की टीसीएस शाखा का मामला सिर्फ वर्क प्लेस हैरेसमेंट नहीं, बल्कि कॉरपोरेट जवाबदेही और पॉश सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ऑफिस से जुड़े चर्चित यौन उत्पीड़न और कथित धार्मिक उत्पीड़न मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। नासिक सेशंस कोर्ट ने पॉश कमेटी की सदस्य और साइट हेड अश्विनी चैनानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसके खिलाफ उत्पीड़न को बढ़ावा देने और शिकायतों को नजरअंदाज करने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पॉश कमेटी की सदस्य होने के बावजूद आरोपी ने पीड़ित महिला की शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। आदेश में यह भी कहा गया कि आरोपी ने आंखें मूंद लीं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अदालत के मुताबिक शुरुआती जांच और रिकॉर्ड में उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, इसलिए इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती। दरअसल ये पूरा मामला टीसीएस नासिक के बीपीओ कैंपस से जुड़ा है, जहां कई महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, धार्मिक दबाव और एक कार्यस्थल पर डर का माहौल होने के आरोप लगाए थे। अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी आरोप सामने आया कि कुछ महिला कर्मचारियों को कथित तौर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सरकारी पक्ष ने अदालत में कहा कि कुछ पीड़िताओं को इतना परेशान किया गया कि उन्हें नासिक छोड़ना पड़ा। इस केस में न सिर्फ यौन उत्पीड़न बल्कि कथित धार्मिक टिप्पणी, हिंदू धार्मिक पहचान बदलने के दबाव और कार्यस्थल पर अपमानजनक व्यवहार जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ आरोपियों ने पीड़िता की पहचान बदलने और उसे विदेश भेजने की योजना तक बनाई थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने भी मामले को और गंभीर बना दिया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में टीसीएस नासिक ऑफिस के माहौल को डीपली टॉक्सिक बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि वहां पॉश कानून का पालन लगभग शून्य था और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित शिकायत तंत्र मौजूद नहीं था। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस में सिस्टमैटिक बुलिंग, परवेसिव सेक्सुअल हैरेसमेंट और गवर्नेंस फेलियर जैसे हालात पाए गए। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई और कार्यस्थल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश की है। इधर कोर्ट ने सिर्फ अश्विनी चैनानी ही नहीं बल्कि इस मामले के अन्य आरोपियों तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी और आसिफ अंसारी की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। अदालत ने माना कि आरोप बेहद गंभीर हैं और जांच अभी जारी है। सरकारी वकील विजय गायकवाड़ ने कोर्ट में दलील दी कि मुख्य आरोपी निदा खान करीब 40 दिनों तक फरार रही थी। ऐसे में बाकी आरोपियों के भी फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अभियोजन पक्ष ने हिरासत बनाए रखने की मांग की। फिलहाल मामले की जांच एसआईटी कर रही है और पुलिस डिजिटल सबूतों, इंटरनल चैट्स और कर्मचारियों के बयानों की जांच में जुटी है। टीसीएस ने भी आरोपियों को सस्पेंड कर आंतरिक जांच शुरू करने की बात कही है। इस केस में लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और सभी को इंसाफ का इंतजार है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर पॉश कमेटी पर ही शिकायत दबाने के आरोप लगने लगें तो कॉरपोरेट ऑफिसों में महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा आखिर टिकेगा कैसे? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।